रहीम, माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है इसका नेम दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और इमिशन। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है फिज़िक्स सेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में आता है या क्वांटम फिज़िक्स में भी इसको आप कह सकते हैं, और मॉडर्न फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और आइंस्टाइन ने इसमें बहुत सारा काम किया है। पहली बार ये जो इफ़ेक्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये आइंस्टाइन से पहले हर्ट्ज़ ने पहली मरतबा ये एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म्ड किया था और कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। इसके बाद आइंस्टाइन ने कुछ इसमें मैथमेटिकल वर्किंग की थी और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और डिटेल में इसके बारे में कुछ बताया था। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ इसको पढ़ना है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर पे, और टॉपिक का नाम जो है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल्सो नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक तरह का ये इमिशन प्रोसेस है जो हम देखेंगे यहाँ पर। किस तरह का इमिशन है, इसको कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट करूँगा, कुछ यहाँ पर टर्म्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इसको मैं एलिबरेट करूँगा और डेफिनेशन को अपने पहले पार्ट में हम कंप्लीट रखेंगे, अपने पहले हिस्से में इसको कंप्लीशन पे लेकर आएंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से इसको समझेंगे। ओके, तो टॉपिक का जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है: द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस with different kinetic energy under the action of light source electromagnetic radiations with high energy, high frequency but low wavelength. This is called photoelectric effect. The electrons so ejected is called photoelectrons and the current so produced is called photoelectric current. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं और हम इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फिर यहाँ पर एक फिगर मैंने यहाँ बनाई है जो कि इसका कॉन्सेप्चुअल मैप है, इसको हम अप्रोच करेंगे अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पर। फिलहाल हम डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। इसमें हम यूज़ करते हैं लाइट सोर्स को, नंबर वन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मेटालिक सरफेस है और ये मेरे पास क्या है, एक बीम ऑफ लाइट है। द लाइट इज़ शाइनिंग ऑन दैट मटेरियल। लाइट को आप क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं ऑन दैट मटेरियल। मेटल को, हमारे पास मटेरियल कौन सा है, हमारे पास मेटल सरफेस है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, सबसे हायर लेवल्स पर होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। उनको निकालना सरफेस से आसान है, तो एक तरह से ये सरफेस इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई मेटालिक सरफेस है, मे बी कॉपर है, सोडियम है, ठीक है, ब्रास है, कोई भी मेटालिक सरफेस में दैट कंसिस्ट ऑफ मच मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन हैं, उनको निकालना आसान है। तो लाइट की एनर्जी की बेसिस पर वेन एवर द लाइट इज शाइनिंग ऑन दैट मटेरियल, लाइट अपनी तमाम एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करवाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। कुछ इस तरह का इफेक्ट हम डील करने वाले हैं। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जो लाइट आ रही है, लाइट की हमारे पास क्या है, डुअल नेचर होती है। तो यहाँ पर इस इफेक्ट के अंदर हम लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये जहन में रहे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस हमारे पास आते हैं इसमें लाइट का डुअल नेचर तो हमें पता है। तो लाइट प्रूव्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एज वेल एज पार्टिकल नेचर, बट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट लाइट का पार्टिकल नेचर देखा गया। और अगर लाइट का पार्टिकल नेचर है तो इसका मतलब ये कि लाइट के पार्टिकल नेचर के रिस्पेक्ट से प्लांक्स ने आइडिया दिया था कि लाइट के पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हर पार्टिकल अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी रखता है दैट इज इक्वल टू HF, E इज इक्वल टू HF। तो लाइट का जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटॉन्स का नाम देंगे, वो फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और फोटोन अपनी तमाम 100% एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह का हमारे पास फिनोमेना नज़र आएगा। ओके, तो ये याद रखें, फोटो इलेक्ट्रिक की एक्सप्लेनेशन के अंदर हम एक लाइन यूज़ करते हैं, ऑल और नन प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये होता है हमारे पास कि या तो फोटोन जो है अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएगा, मेटालिक सरफेस से बाहर आ जाएगा, या फिर फोटोन क्या है, कोई एनर्जी नहीं देगा। मतलब अगर ये इफेक्ट होना है तो ये इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस होगा, ये फ़ौरन ये इफेक्ट होगा, या तो होगा या नहीं होगा, फ़ौरन होगा। इसमें टाइम डिलेशन नहीं है, देयर इज़ नो टाइम डिलेशन। तो फोटोन अपनी फ़ौरन एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा।
तो अगर ये प्रोसेस लाइट हमारे पास सुटेबल एनर्जी की है, अब मैं सुटेबल एनर्जी क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको डील करूँगा इंशाल्लाह अपने वीडियो के नेक्स्ट उस पर। बट अभी हम सिर्फ डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ ख़ास बातें जो इस एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट से हो रही हैं वो हम देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इज़ एक्सपोजिंग ऑन दैट मेटालिक सरफेस, फोटॉन्स जाके इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कोलाइड करता है। इन कोलिजन एनर्जी फोटोन की एब्जॉर्ब होती है। याद रहे एक फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन क्या है मेटालिक सरफेस से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो गया कि लाइट की वजह से फोटॉन्स हिट कर रहे हैं, जितने फोटोन टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। डिपेंड करता है लाइट कितना शाइन कर रही है मटेरियल्स के ऊपर, कितना एक्सपोज कर रही है। तो अगर मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहे हैं, मैंने उनका नाम लिखा था यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लाइट की एनर्जी बेसिस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब वो मटेरियल के अंदर बैठे हुए जब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब लाइट की वजह से वो बाहर निकल जाएंगे तो दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये एमसीक्यूज में आता है। तो दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इमिटेड विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम क्या करते हैं, किसी खास मैकेनिज्म से उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जब मूव करवाते हैं तो एक ख़ास डायरेक्शन में इनको मूव करवाने से हमारा एक करंट बनता है। वी आर जनरेटिंग अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये बातें तो मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन समझा दी। इसके अलावा कुछ मेन बातें मैंने डेफिनेशन में लिखी हैं। याद रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने यहाँ लिखा है विथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखें, मेटालिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मेटालिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये डिफरेंट एनर्जी में निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं इनकी कुछ ना कुछ स्पीड है, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट दे हैव अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास बात यह है कि डिफरेंट एनर्जी से निकलेंगे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, लाइट की नेचर आपको बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, लाइट का पार्टिकल नेचर यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं। और याद रखें लाइट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखें हमेशा कि हमेशा अगर मैं कहता हूँ लाइट कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी, अगर मेरे पास ऐसा सोर्स है जो हाई एनर्जी का, हमारे पास क्या फोटोन है या लाइट सोर्स है, तो हाई एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक साथ चलेंगे। ऑन द अदर हैंड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ विच इज़ लो, तो लो वेवलेंथ होगी, हाई एनर्जी होगी और हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ये एक पैटर्न हमेशा याद रखना है। तो वी नीड अ हाई एनर्जी सोर्स, वी नीड अ हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स, बट वी नीड अ लो वेवलेंथ। तो अपने वीडियो के पार्ट को यहाँ तक हमने रखा है। डेफिनेशन आपके सामने मैंने इसलिए लिख दी है ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर वे में आप इसको अपने पास, जब अपने नोट्स बना रहे हो तो इसको अपने पास लिख लें और प्रॉपर वे में इसको लिखकर याद रख सकें। और कुछ मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है स्टेटमेंट्स के, अंडरलाइन जो मैंने किए हैं यहाँ पर हाईलाइटेड कुछ टर्म्स किए, ये ब्लैंक्स में भी आ सकती हैं, लिहाजा इसको मैं यहाँ तक कोट करूँगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्चुअल मैप अप्रोच करेंगे और ये डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह की लाइट सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, हाउ इट पॉसिबल फॉर अ लाइट सोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक वीडियो को आप ज़रूर देखने के बाद इसको अपने पास कोई कॉपी में लिख लें और फिर इसको अपने पास लिखने के बाद वीडियो के सेकंड पार्ट को भी आप पार्ट वाइज इसको क्या कर सकते हैं, अपने पास नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए पार्ट के साथ हाजिर होऊंगा मैं आपके, और इंशाल्लाह उसको डील करेंगे। वी आर डीलिंग दैट कॉन्सेप्चुअल मैप। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।